साधना और इच्छाएं, डिजायर्स। क्या साधना करने के लिए इच्छाएं छोड़नी पड़ती हैं? या साधना से इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं? इच्छाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन साधना का काम है इच्छाओं को बदलना। भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे आध्यात्मिक इच्छाओं में बदल जाती हैं। सच्ची साधना में साधक भगवान से केवल प्रेम और भक्ति मांगता है, बाकी इच्छाएं अपने आप छूट जाती हैं। साधना और सफलता, सक्सेस। क्या साधना से जीवन में सफलता भी मिलती है? हाँ, साधना मन को शांत और एकाग्र करती है। जब मन स्थिर होता है तो निर्णय सही होते हैं, कर्म प्रभावी होते हैं और सफलता स्वाभाविक रूप से आती है। लेकिन साधक को साधना केवल सफलता के लिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि भगवान की कृपा के लिए करनी चाहिए। साधना और भय, फियर। कई साधक कहते हैं कि साधना करते समय डर लगता है। ऐसा क्यों होता है? डर इसलिए लगता है क्योंकि साधक अनजाने अनुभवों से गुजरता है। जब भीतर की मलिनताएं निकलती हैं, तो वे भय के रूप में सामने आती हैं। अगर साधक नाम जप और श्रद्धा पर डटा रहे तो यह भय शक्ति में बदल जाता है। साधना और धैर्य, पेशेंस। क्या साधना से जल्दी परिणाम मिलते हैं? साधना कोई जादू नहीं। यह बीज बोने जैसा है। फल आने में समय लगता है। धैर्य और निरंतरता ही साधना की सफलता की कुंजी है। साधना और अहंकार, ईगो। साधना से अनुभव मिलते ही अहंकार क्यों आ जाता है? और साधक इससे कैसे बचे? अहंकार साधना का सबसे बड़ा शत्रु है। इसका इलाज है सेवा, समर्पण और सत्संग। हर अनुभव को भगवान की कृपा मानना चाहिए, तभी अहंकार गलता है। साधना और संतोष, कंटेंटमेंट। साधक अक्सर तुलना करता है, उसे अनुभव हुआ, मुझे क्यों नहीं? तो संतोष कैसे पाए? हर साधक का मार्ग अलग होता है। किसी को जल्दी अनुभव होता है, किसी को देर से। संतोष का मतलब है जो मिल रहा है उसे भगवान का प्रसाद मानना। साधना और सेवा, सेवा। क्या साधना बिना सेवा अधूरी है? हाँ, साधना से मिली शक्ति को अगर साधक अपने तक ही रखे तो यह अधूरी है। सेवा ही साधना का विस्तार है। सेवा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूपों में हो सकती है। साधना और कर्म, कर्मा। साधना और कर्म का आपसी संबंध क्या है? साधना मन को शुद्ध करती है और कर्म उस शुद्ध मन को व्यवहार में लाता है। साधना पुराने कर्मों को जलाती है और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है। दोनों का संतुलन ही जीवन को पूर्ण बनाता है। साधना और ध्यान, मेडिटेशन। क्या ध्यान सबसे ऊंची साधना है? ध्यान को सर्वोच्च साधना कहा गया है क्योंकि इसमें साधक सीधे आत्मा और परमात्मा से जुड़ता है। लेकिन ध्यान की तैयारी के लिए जाप और भक्ति जरूरी है। जैसे बिना स्कूल के पीएचडी संभव नहीं। साधना और शक्ति, सिद्धि। क्या साधना का उद्देश्य सिद्धियां, शक्तियां पाना है? नहीं, साधना का उद्देश्य भगवान से मिलन है। सिद्धियां केवल रास्ते में आती हैं, वे लक्ष्य नहीं है। यदि साधक उनका दुरुपयोग करे तो पतन निश्चित है। साधना और बाधक शक्तियां, नेगेटिव फोर्सेस। कहा जाता है कि जब कोई गहरी साधना करता है तो नकारात्मक शक्तियां उसे रोकने आती हैं। क्या यह सच है? और साधक इससे कैसे बचे? हाँ, जैसे ही साधक का प्रकाश बढ़ता है, अंधकार उसे दबाने की कोशिश करता है। यह ऊर्जा का टकराव है और साथ ही साधक की परीक्षा भी। बचने के 3 उपाय। 1. निरंतर नाम जप। 2. दीपक और धूप से वातावरण की शुद्धि। 3. अडिग श्रद्धा और धैर्य। अगर विश्वास मजबूत है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति पास नहीं आ सकती।
साधना और मृत्यु का भय, फियर ऑफ डेथ। क्या साधना से मृत्यु का भय मिट सकता है? हाँ, मृत्यु का भय अज्ञान से आता है। साधना से साधक अनुभव करता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसी है। साधना आत्मा को अमरता का अनुभव कराती है और मृत्यु नए आरंभ जैसी लगती है। साधना और मोक्ष, लिबरेशन। क्या साधना से मोक्ष मिलता है? और मोक्ष वास्तव में क्या है? मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। साधना मन को शुद्ध करती है, अहंकार गलाती है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। मोक्ष मृत्यु के बाद ही नहीं, बल्कि जीते जी भी पाया जा सकता। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। साधना का सार, एसेंस ऑफ साधना। अगर साधना को 3 शब्दों में समझाना हो तो वह क्या होंगे? साधना का सार है: 1. श्रद्धा, फेथ, भगवान पर अटूट विश्वास। 2. निरंतरता, कंसिस्टेंसी, रोज साधना करना, चाहे थोड़ी ही सही। 3. समर्पण, सरेंडर, सब कुछ भगवान को अर्पित करना। साधना कोई अलग क्रिया नहीं, बल्कि जीवन जीने की दिव्य पद्धति है। इसका अंतिम लक्ष्य है आत्मा का परमात्मा से मिलन।